हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर किन किन महिलाओं में मोस्ट कॉमनली देखा जा सकता है, यानी कि क्या रिस्क फैक्टर्स है। अगर ये रिस्क फैक्टर्स इन महिलाओं में हैं तो नो डाउट इनको ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा ज़्यादा है। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि लंप इन ब्रेस्ट यानी कि ब्रेस्ट में गांठ के अलावा और कौन कौन से लक्षण ब्रेस्ट कैंसर में आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो नो डाउट इसको ज़रूर देख लीजिए। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में, और पूरी तरीके से ब्रेस्ट कैंसर को आपको समझना है तो ये ब्रेस्ट कैंसर की सीरीज आपको ज़रूर देखना है। सबसे पहला रिस्क फैक्टर ये है, अगर आप महिला है एज कम्पेयर टू पुरुष, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। बट ऐसा नहीं है कि पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है, बट जब भी पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर होता है जनरली ये लेट स्टेज में डायग्नोस होता है और मॉर्टेलिटी रेट भी पुरुषों में सबसे ज़्यादा है। बट यस, अगर आप महिला है, आप विमेन है, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा ज़्यादा है। सेकेंड थिंग, अगर आपका एज 50 ईयर्स के ऊपर है, 45 टू 50 ईयर्स के ऊपर अगर आपका एज है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा नो डाउट ज़्यादा है। देन थर्ड थिंग, फैमिली हिस्ट्री अगर आपको है, आपकी माँ को, आपकी बहन को या आपकी बेटी को, राइट, इवन यंग एज में कैंसर डिटेक्ट होता है आपकी बेटी को, तो आपको भी ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा एज कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन बढ़ जाता है। देन अगर किसी लड़की की माहवारी जल्दी शुरू हुई है, यानी कि अर्ली मेंस्ट्रुएशन 12 साल से पहले, 9, 10 या 11 साल में, और किसी महिला की माहवारी अगर लेट ख़त्म होती है, लेट मेनोपॉज होता है 50 ईयर्स के ऊपर, 51, 52, राइट, तो इन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा ज़्यादा है। वो क्यों, वो भी मैं बताऊंगी। अगर किस महिला में फर्स्ट प्रेगनेंसी 30 ईयर्स के ऊपर रहती है तो इस महिला में भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज़्यादा है। और किसी महिला को अगर दिन नहीं रहते, यानी कि नली ग्रेविडा है या फिर इनफर्टाइल वुमेन है, यानी कि कोई महिला को अगर बच्चा नहीं ठहरता है, तो इन सब महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा ज़्यादा होता है। वो इसलिए क्योंकि जब भी आपको प्रेगनेंसी ठहरती है, लगभग 1 से 1.5 साल के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन आपकी बॉडी में एकदम नहीं के बराबर होता है। जब भी आपको प्रेगनेंसी ठहरती है तो एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाती है, और जनरली एस्ट्रोजन हार्मोन का एक्सपोजर जो महिलाओं में जो कई सालों तक मतलब ज़्यादा होता है, वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। जैसा अर्ली मेंस्ट्रुएशन यानी कि 12 साल के पहले अगर माहवारी शुरू हो रही है तो नो डाउट एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन आपकी बॉडी में सिक्रेट होना शुरू हो चुके हैं, तो आपकी बॉडी ज़्यादा साल के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन को एक्सपोज हो रही है। मेनोपॉज की कंडीशन में भी एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में ज़्यादा साल के लिए रह रहा है। नली ग्रेविडा यानी कि आपको अगर दिन नहीं रह रहे हैं, तो एज़ कम्पेयर टू जो महिलाएं जिनको 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी जब भी आपको ठहरती है तो प्रोजेस्टेरोन लेवल काफ़ी हाई होता है जो प्रेगनेंसी का हार्मोन है, और एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है। डिलीवरी के बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन जो स्तनपान के लिए ज़रूरी है वो बढ़ जाता है, और एस्ट्रोजन लेवल, प्रोजेस्टेरोन लेवल काफ़ी कम हो जाता है। तो अगर आप स्तनपान 1 साल, 1.5 साल या 2 साल के लिए कर रहे हैं, तो जो लोग ज़्यादा स्तनपान करते हैं नो डाउट उनका एस्ट्रोजन हार्मोन का एक्सपोजर उतने साल के लिए कम है, और ये महिलाएं की रिस्क कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो महिलाएं जिनको एक बच्चा होता है या बिल्कुल बच्चा नहीं है या लेट एज में बच्चा रहता है। देन कुछ स्पेसिफिक जीन म्यूटेशंस आपके बॉडी में हो सकते हैं। अगर ये जीन म्यूटेशंस आपके बॉडी में होते हैं तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा काफ़ी बढ़ता है। तो जो नाम मैं आपको बता रही हूँ उसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट जी हाँ, जैसे कि BRCA1, BRCA2 जीन जो कि DNA रिपेयर करने का काम करता है। हमारे सेल में DNA होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो रिपेयर होते रहता है। बट ये जीन में अगर म्यूटेशन आ जाता है, जब चेंजेस आ जाता है, तो नॉर्मल जैसा DNA रिपेयर होना चाहिए वैसा नहीं होगा, नॉर्मल सेल ग्रोथ जैसी होनी चाहिए वैसे नहीं होगी, और अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ इसकी वजह से हो जाएगी। जो अदर जीन्स जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि PALB2 जीन, CHEK2 जीन, P10 जीन, ये सब ट्यूमर को सप्रेस करने वाले जीन्स है, बट इनमें अगर चेंजेस हो जाते हैं तो नो डाउट आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। देन इसके अलावा अगर आपको प्रीवियस ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, या फिर आप मोटापे के शिकार है, मेनली अगर मेनोपॉज के बाद, माहवारी खत्म होने के बाद अगर आपको ओबेसिटी है, देन अगर आप रूटीनली मैमोग्राफी करते हो और मैमोग्राफी में डेंस ब्रेस्ट टिश्यू दिखाई देता है, तो आपको कीनली आपको रेगुलरली मैमोग्राफी करते रहना है, क्योंकि डेंस ब्रेस्ट टिश्यू अगर मैमोग्राफी पे दिखाई देता है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर होने के लिए। देन पोस्ट मेनोपॉजल यानी कि माहवारी बंद होने के बाद अगर आपको कोई हार्मोन थेरेपी दी जाती है, जैसे कि बहुत से महिलाओं को हॉट फ्लशेस होते हैं या फिर बोन पेन होता है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, सो ऐसे केसेस में हार्मोन थेरेपी दी जाती है, आपको हार्मोन स्टार्ट किए जाते हैं। और ये महिलाओं में भी अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए हार्मोन थेरेपी दी जाती है तो
ये महिलाएं भी ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर है। देन कोई महिला अगर शराब या ड्रिंकिंग या स्मोकिंग करती है रेगुलर बेसिस पे, तो इन महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर होने का काफ़ी खतरा बढ़ जाता है। देन अगर बचपन में कोई महिला बचपन में किसी और कैंसर के लिए रेडिएशन थेरेपी लेती है, रेडिएशन के लिए एक्सपोज होती है, तो उनको यंग एज में या फिर इवन लेट एज में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसके पहले मैंने जो आपको बताया है, जैसे स्पेसिफिक जीन म्यूटेशंस कुछ महिलाओं में हो सकते हैं, जैसे कि BRCA1 BRCA2 जीन म्यूटेशन, तो ये महिलाएं ज़्यादा प्रोन होती है। तो बेसिकली आपके बॉडी में अगर जीन म्यूटेशंस है भी, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है भी, फिर भी ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर होगा। बेसिकली आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका जो एनवायरनमेंट है, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा तेज मसाले खाते हो, जंक फूड खाते हो, एक्सरसाइज कम करते हो, सो ये सब चीज़ें आपकी हार्मोन लेवल को डिस्टर्ब कर देगा, जो कि आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा सकता है, जो कि आपके जीन को ट्रिगर करने का काम कर सकता है। सो अगर आप में जीन म्यूटेशंस है भी, बट आपका हेल्दी लाइफस्टाइल अगर है, तो नो डाउट आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। सो ये तो थे ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है।